एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर की आराधना से या ईश्वर की कृपा से अध्यात्म का मार्ग खुलता है व्यक्ति के लिए, मानव के लिए। तो उसको कठिन क्यों माना जाता है? काफ़ी अच्छा वर्मा जी आपने प्रश्न किया है। जो भी व्यक्ति किसी विषय को जानना चाहता है, जानने की जिज्ञासा है, जैसे कोई विद्यार्थी साइंस को, मैथ को जानना चाहता है या कार चलाना चाहता है, तो उसकी जो इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, वो उसे सरल रूप में लेगा तभी वो जान पाएगा। तेनसिंग हिलेरी जब एवरेस्ट पे गए तो सभी लोग कहते थे कि ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, ये पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे क्योंकि इतने लोग मर चुके हैं, ये कैसे जा पाएगा, बड़ा कठिन है। लेकिन जब तेनसिंग हिलेरी पहुंचे, उसके बाद जितने भी लोग गए सारे आराम से चढ़ गए, सारे आराम से चले गए, उनमें आत्मबल आया। जब हम ये कोई चीज़ को मान लेते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, तो सबसे पहले हमने उस जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। ये उस आदमी की बौद्धिकता, क्षीणता का प्रतीक है। अब एक आदमी हेलीकॉप्टर चला रहा है या कार चला रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये कार चलाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, तो व्यक्ति सीख ही नहीं पाएगा। वो सीखने का उसने रास्ता, मार्ग बंद कर दिया। मेरा आप कल्पना करो कि राजस्थान में आज भी आप चले जाओगे तो वहाँ स्त्री घूंघट प्रथा से पूरी तरह निकल नहीं पाई। फिर जो राजपूत लोग हैं, उनकी स्त्रियां आज भी ऐसे हैं कि उन राज निवासों से, महलों से बाहर नहीं निकल सकती। अगर आप छोटे गांव में चले जाओगे तो वहाँ की जो बहुएं हैं, उन्हें घूंघट उतारना ठीक नहीं माना जाता और उन्हें घूंघट उनका उतारने नहीं देते। इतनी लोक लज्जा वहाँ है। और आज भी राजस्थान में आप कई जगह जाएंगे कि जो ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं, वो शूद्र के घरों में, जो शूद्र जाति हैं, वह उनके घर में जाते नहीं है, वो पानी नहीं पीते हैं, भोजन भी लेते हैं। आज इतना विकास होने के बाद भी आज भी भारत में ऐसा है। और आज के युग में जो इतना विकसित युग है, जहाँ ये चेतना काफी लुप्त हो चुकी है इस तरह की, उसके बाद भी, लेकिन मीरा के समय आप कल्पना करो, जिस समय ये कितनी प्रतिभा अपनी चरम सीमा पर थी, आज भी राजस्थान में बहुएं ऐसे नहीं, बाहर नहीं जा सकती। और खासकर शूद्रों के घर में तो आज भी बहुएं नहीं जाती, वैसे भी नहीं निकल सकती घरों के बाहर। और मीरा राजे की पत्नी और राजे की बेटी होते हुए और रविदास चमार के घर में जाना, और रविदास ने कहा था कि अगर तूने मेरे पास आना है तो घूंघट उतार कर आ, नग्न पैरा, अपना महल छोड़ कर आ, अगर तेरे में अध्यात्म को जानने की, तेरे में समझने की प्रतिभा है, बोध है। और मीरा वहां गई। मीरा का नाम लेते हैं, लेकिन मीरा बनना मीरा के लिए बड़ा सरल था। अगर मीरा उसको मानती कि ये तो बड़ा कठिन है, तो जिसने कठिन माना वो मीरा नहीं बनी। जब कोई दाना ये मानेगा कि जमीन पे जाना बड़ा कठिन है, तो वो दाना कुछ भी नहीं कर सकता, वो जमीन पे पड़ा रहेगा और वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जमीन पे पड़ा रहेगा तब भी मिट जाएगा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब कोई दाना अपने आप को जमीन को दे देता है और जमीन में जाने की क्षमता रखता है, तो वो मिटता नहीं है, वो अनंत अनंत रूपों में प्रकट होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जो भयभीत होते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, सफल नहीं होऊंगा, वो वासना का प्रतीक है। क्योंकि जो जगत में जो सफलता कहा जाता है, वो वासना, कोई आदमी जितनी वासना प्रगाढ़ रूप से प्रकट करेगा, उतना उसको सफल माना जाता है। जैसे जितना धन करेगा प्राप्त, क्योंकि धन वासना का प्रतीक है। जितना आदमी बल है, शक्ति है, ये वासना है, क्योंकि बल सारी वासना से आएगा, काम से आएगा, कामना से आएगा। क्योंकि कामना शब्द ही काम से बनी है। जितना सुंदर होगा, सुंदरता ही कामना का रूप है, वासना का रूप है, सेक्स का रूप है, काम का रूप है, भोग का रूप है। जगत में जितना आदमी कामुक होगा, जितना शक्तिशाली होगा, जितना सुंदर होगा, जितना बलशाली होगा, जितना विद्यावान होगा, गुणवान होगा, उतना उसे सफल माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में ये वासना का ही, जैसे किसी आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, चर्च में जाते हैं, तो आपको जूते छोड़ के अंदर प्रवेश करना पड़ता है।
ऐसे अध्यात्म के मार्ग में ये जो वासना है ये जूते से भी निम्न है। जैसे आप मंदिर में आप जूते लेके जा भी सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में आप वासना के साथ नहीं जा सकते। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो माँ बाप ही डरने लगते हैं कि मेरा बेटा तो मर जाएगा। जब इसकी वासनाएं नहीं रहेगी, कामनाएं नहीं रहेगी, तो मेरा नाम कौन करेगा। अगर गुरु नानक देव अपने माता पिता से डरते तो आज वो जगत को इतना कुछ दे जाते। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद भी लाखों लाखों लोग आज उनके नाम से अपने जीवन को धन्यशाली करें, उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। और सतगुरु नानक देव उस समय माता पिता से डर जाते, भयभीत हो जाते, घर में बैठे रहते, तो पता नहीं कितने लोग ऐसे लोप हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ये ज़्यादा ज़्यादा अपने माता पिता को खुश कर लेते, एक पत्नी को खुश कर लेते, 2 बेटे थे श्री चंद लक्ष्मी चंद, उनको खुश कर लेते। तो ऐसे कितने लोग आए और कितने लोग समाप्त हो जाते। अगर बुद्ध घर से ना निकलते, बुद्ध भयभीत हो जाते, तो एक पत्नी को खुश कर लेते, एक बेटे को खुश कर लेते। अगर भगवान महावीर घर से ना निकलते तो क्या करते, 2-4 आदमियों को खुश कर लेते, परिवार के आदमियों को। लेकिन वो उससे डरे नहीं। उन्होंने ना उनका डर माना, ना उन्होंने उनको डराया, ना उन्होंने उनकी बात को बुरा माना और ना उन्होंने उनकी बात को बुरा कहा, ना उन्होंने स्वयं बुरा लिया। ऐसी जब वो प्रतिभा से चले, ऐसी वो प्रेरणा से चले, संकल्प से चले और संकल्पवान होकर चले और संकल्पातीत होकर भी चले, तब उनके अंदर अध्यात्म, क्योंकि वो स्वयं अध्यात्म स्वरूप थे, उन्हें मानव कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं नारायण, स्वयं परमात्मा स्वरूप थे, वो स्वयं परमात्मा थे। वो परमात्मा जब भी आता है कोई अपने लिए नहीं आता। सूरज कोई अपने लिए नहीं निकल रहा, सागर कोई अपने लिए नहीं बह रहा, पेड़ कोई अपनी छाया, अपने फल खाने के लिए नहीं आता। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे बे, परमारथ के कारणे चारों धारे दे। तरवर पेड़ को कहते हैं, सरवर तालाब को कहते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे बे, परमारथ के कारणे चारों धारे दे। तरवर पेड़ को कहते हैं, सरवर तालाब को कहते हैं, और संत जन भी उनके समान है, ऋषि मुनि भी उनके समान है। वो अपने लिए नहीं आते, वो मानव कल्याण के लिए, जगत के लिए आते हैं। तो जब कोई बच्चा अध्यात्म के मार्ग पे जाता है तो पत्नी भी रोने लगती है कि मेरी वासना की पूर्ति कौन करेगा, क्योंकि पत्नी पति को अपना इंस्ट्रूमेंट समझती है। ऐसे पति भी पत्नी को अपना इंस्ट्रूमेंट समझता है, वो दोनों उसके यंत्र हैं। लेकिन जब वो वास्तव में किसी का प्रेरणादायक बनती है पत्नी, या पति पत्नी के लिए प्रेरणादायक बनता है, तो उसे वो विशालता देता है, उसका वो मार्ग खोलता है। ऐसे जब कोई वास्तव में माता पिता, यूं तो वो राम का नाम लेंगे, गुरु नानक का नाम लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को गुरु नानक के रास्ते भी नहीं चलने देंगे। सतगुरु नानक को अच्छा कहेंगे, भगवान बुद्ध को अच्छा कहेंगे, भगवान महावीर को बढ़िया कहेंगे, लेकिन जब कोई बेटा भगवान महावीर के मार्ग पे चलने लगेगा, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने लगेगा, सतगुरु नानक के मार्ग पे चलने लगेगा, तो उन्हें डर लगने लगेगा। वो कहेगा ना 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 ये मत कर, उन्हें लगेगा मर जाएंगे। नानक, सतगुरु नानक को वो अच्छा कहेंगे, उनका नाम लो, लेकिन उनके रास्ते पे मत चलो। लेकिन जो योग्य माता पिता होंगे, योग्य पति पत्नी होंगे, योग्य व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, वो उन्हें उनके मार्ग पर चलाने की प्रेरणा भी देंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। तो ऐसे जो भयभीत होते हैं वो अज्ञानी हैं, वो अध्यात्म के रहस्य को नहीं जानते, या उन्हें वैसे गुरु मिलते हैं, कथा सुन के चले गए, कथा सुन के आ गए। गुरु को भी धन चाहिए, गुरु को भी शिष्य चाहिए, गुरु को भी यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। ऐसे शिष्य को भी कोई आवरण, आडंबर, बहा, थोड़ा सहारा चाहिए। तो दोनों को जैसे शिष्य वैसे गुरु मिल जाता है। लेकिन जो वास्तव में अध्यात्म को जानना चाहता है, उन्हें अध्यात्म का मिलता है। जो कुछ सीखना चाहता है वो सीख लेता है, जो एवरेस्ट पे पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो तरना चाहते हैं वो सागर की गहराइयों को भी लांघ के गए हैं। जो डूबने से डरते हैं वो किनारे पर भी बैठे रहते हैं और किनारे पर भी समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त हो गए हैं और समाप्त होते जाएंगे। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया।
वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित with किया। outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार